नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात करूंगा शुक्र और शनि का हो रहा है मिलन कुंभ राशि में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह शनि और शुक्र का, शनि महाराज तो पहले से अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में विराजमान हैं और शुक्र भी 7 मार्च से 31 मार्च तक शनि के साथ रहेंगे। तो यह मिलन जब होगा तो पूरा होगा मिशन, जो आपका मिशन है, उद्देश्य है, आपका गोल है, और गोल आप अचीव करने वाले हैं इन 25 दिनों में। जो शनि महाराज 2.5 साल तक आपको धीरे धीरे दे रहे थे मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर के, वह सब कुछ उसका ठीक उल्टा शनि, क्योंकि आप शनि की 7.5 के मध्य चरण बीच वाली भाग से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम देखने में आए हैं पिछले बहुत समय से। वह सब शुभ परिणामों में शुभ परिणाम देने वाले हैं। शुक्र महाराज इन 25 दिनों में क्यों देने वाले हैं, उस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र और शनि हैं यह दोनों बेनिफिक हैं, अर्थात मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। जब साथ आ गए हैं तो यह वह मित्रता और प्रगाढ़ हो जाती है और कुंभ राशि के जातकों को यह बहुत अच्छा उत्तम लाभ देने वाले हैं शनि महाराज और शुक्र। विशेषकर शुक्र क्यों देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश भी हैं। कुंभ राशि के जातकों के भाग्येश भी होते हैं शुक्र, और भाग्येश होकर के लग्न में जब वो विराजमान हो गए हैं, भाग्य पर रोने की कोई बात ही नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह राजयोग आपको दिया है 25 दिन के लिए, और वो भाग्येश होने के साथ साथ सुखेश भी होते हैं। शुक्र कुंभ राशि के जातकों के लिए सुखेश भी होते हैं, भाग्येश भी होते हैं। दो भावों का उनको प्रतिनिधि स्वामित्व मिला हुआ है। और शुक्र जो होते हैं वह आकर्षण के कारण है, प्रेम के कारक हैं, और वह विवाह, दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंधों के सभी इन संबंध को मजबूती देने के कारक हैं। साथ साथ में वो ज्ञान के कारक भी हैं, बुद्धि विवेक विद्या के कारक भी हैं, और पद प्रतिष्ठा के कारक भी हैं। शुक्र महाराज भाग्येश होकर के, अब जो शनि महाराज हैं वह राज्य के, राजनीति के, न्याय के इसके कारक हैं। तो यह सब बातें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, किस प्रकार से आपको यह शनि और शुक्र की जो युति है, मिलन है, यह कैसे आपके मिशन को पूरा करने वाले। मित्रों, यह जो शुक्र हैं, शुक्र भाग्येश होकर के आपके 25 दिन तक आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाले हैं। आपके ज्ञान चक्षु, जो आपका ज्ञान था वह दबा हुआ था, वह किसी काम नहीं आ रहा था। आप जहां भी जॉब कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कोई भी काम आप करते हैं, उस काम में आपकी लेग पुलिंग होती थी, वह सब लेग पुलिंग समाप्त कर देंगे शुक्र महाराज आपके लग्न में, आपकी राशि में जाने पर, क्योंकि वह अभी तक आपके द्वादश व्यय भाव में होकर के आपको विपरीत फल दे रहे थे शुक्र महाराज। और यह जो आप प्रिडिक्शन विश्लेषण देख रहे हैं, यह है आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है कुंभ राशि के जातकों के लिए। और शनि भी वहां पर मूल त्रिकोण में जब विराजमान है, तब शुक्र और शनि के मिलन में यह 4 चांद लग जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यह दोनों बेनिफिक हैं, मित्र ग्रह हैं, भाग्येश हैं। भाग्येश और लग्नेश एक साथ वहां पर आपके राशि के स्वामी और भाग्य एक साथ मिल करके इसमें सोने में सुहागा
यह कार्य कर रहे हैं। शुक्र केवल भोग विलास के ही कारक नहीं है, प्रेम संबंधों के ही कारक नहीं है, और ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विवेक के भी कारक हैं। और चतुर्थेज होकर के, अब चतुर्थ भाव जो है आपके भौतिक सुख साधनों का है, भौतिक सुख संसाधनों का है। यश, मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति की आज के भौतिक जगत में कैसे बढ़ती है? यश, मान, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा तब बढ़ती है जब उसके पास भौतिक सुख संसाधन होते हैं। आज के भौतिक युग के नजरिए के आधार पर आपको बता रहा हूं। तो यह शुक्र लग्न में, आपकी राशि में, जब कुंभ राशि में इन्होंने पदार्पण किया है 31 मार्च तक के लिए, तो आपके भौतिक संसाधनों में भी वृद्धि होने वाली है। अर्थात भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, बंगला, यह सब इसमें आप या तो निवेश करने वाले हैं या निवेश की यहाँ से प्रक्रिया इन 25 दिनों में उसकी शुरुआत होने वाली है। और शुक्र जो है यह पद प्रतिष्ठा तो देते ही देते हैं, यह आपको पॉलिटिकल एडवाइजर भी बनाते हैं, आपको सलाहकार, बहुत अच्छा उत्तम कोटि की शिक्षा देने वाला ऐसा एडवाइजर भी यह बनाते हैं, जिसके कारण राजनीतिक पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है। अब यहां से जो शुक्र हैं और शनि हैं आपके सप्तम भाव को देखते हैं। कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव को शुक्र देख रहे हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख का, ऐश्वर्य का, वैभव का, दैनिक रोजगार का यह क्षेत्र है, भाव है। तो इस भाव को जब शुक्र देख रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में प्रेम संबंध बहुत अच्छे, प्रगाढ़, मधुर संबंध होने वाले हैं। शक शुबा नहीं रहेगा, किसी पर कोई शक करने की, संदेह करने की कोई गुंजाइश इन 31 मार्च तक 25 दिनों में नहीं रहेगी। अर्थात दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और सडन बेनिफिट इस बीच में आपको होने वाला है। अचानक आपको लाभ मिलने वाला है, किसमें? दैनिक कार्यों में। जो भी आप दैनिक कार्य करते हैं, रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए जो कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है और उनसे आप धन अर्जित करने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं, धन लाभ आपको होने वाला है। और इसके साथ साथ अब जो शुक्र हैं यह राजयोग तो देते ही देते हैं, साथ में शुक्र योग कारक की स्थिति में भी है, क्योंकि वह नवमेश, भाग्येश, त्रिकोणेश होकर के आपकी राशि में बैठे हुए हैं और सुखेश भी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। अब जो प्रेम संबंध है, केवल पति पत्नी या प्रेमिका प्रेमी से ही प्रेम संबंध नहीं होते हैं। प्रेम संबंध अपने माता से लाड प्यार, माँ का लाड प्यार बहुत अच्छा मिलेगा। घर परिवार में और वातावरण, अर्थात जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका बिजनेस का, कैरियर का क्षेत्र है, उस फील्ड में भी आपके सबके साथ प्रेम संबंधों की एक मजबूत कड़ी इन 25 दिनों में 31 मार्च तक बढ़ने वाली है। क्योंकि प्रेम संबंध इस प्यार से, प्रेम से, उस लॉजिक से यदि देखा जाए, सारी दुनिया अपनी मित्र हो जाती है, बेनिफिक हो जाती है, किसी से कोई शत्रुता का भाव नहीं रहता है। तो वह स्थिति इन 25 दिनों में शुक्र और शनि की युति से यहां पर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यय भाव के स्वामी भी शनि हैं, आपके कुंभ राशि के व्यय भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन वह मूल त्रिकोण में होने के कारण वह व्ययेश का दोष उन पर नहीं लगता है। और साथ में जब शुक्र भाग्येश होकर के उनके साथ युति संबंध बना रहे हैं, मिलन उनका हो रहा है, तो कोई भी दोष नहीं रह जाता है। अब शुक्र क्या है, वो फास्ट चलते हैं, बहुत तेज, उनको लेट लतीफी, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में कोई विचार, उनके मन में नहीं चलता है। शनि जो है वो मंदगामी है, धीरे धीरे चलते हैं, रिजल्ट
बहुत देरी से देते हैं। और वो जैसे कि न्याय प्रक्रिया में आपने देखा, क्योंकि वो न्याय के देवता है, न्याय के ग्रह है, न्याय प्रक्रिया में आपने देखा होगा एक किसी निर्णय जजमेंट को आने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई समय, कई युग बीत जाते हैं। वही काम शनि का है। शनि जो 2.5 साल में 30 महीने में करने वाले हैं, शुक्र महाराज उसको 25 दिन में, लगभग 1 महीने में आप मान के दे, उसमें करके दे देंगे। चाहे आपका विवाह का संबंध रुका हुआ हो, विवाह की बातचीत नहीं हो रही हो, वो बातचीत होने वाली है। आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के, वह रिजॉल्व होने वाला है। तलाक का कोई मामला चल रहा है, वो रिजॉल्व होने वाला है। धन संपत्ति का मामला पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, वह रिजॉल्व होने वाला है। संतान से पति पत्नी के बीच में संतान पक्ष को लेकर के, बच्चों को लेकर के कोई तनाव चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई केस चल रहा है, किसी के मध्यस्थता से भी वह नहीं सुलझ पा रहा है, तो इन 25 दिनों में उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है, वह भी हल होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से जो यह 3 भाव आपके हैं, चतुर्थ, सप्तम, नवम भाव, अर्थात सुख भाव, दाम्पत्य जीवन, दैनिक जो रोजगार का जो जीवन होता है, भाव होता है, और आपका भाग्य भाव, यह प्रबल है इन 25 दिनों के लिए। और शनि महाराज आपके मूल त्रिकोण, आपकी राशि में विराजमान है, मूल त्रिकोण में है, और वहां पर वह शश योग भी बना रहे हैं। शश योग बहुत उत्तम कोटि का योग होता है। और फिर भी आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, मध्य बीच की 7.5 आपको जब चल रही है, तो उसमें एक अचूक उपाय आपको बताता हूं। वह यह है, आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। एक समय सुबह, एक समय शाम को, 2 समय आप करेंगे, आपके जीवन की सारी बाधाएं, कष्ट, क्लेश, दुख, दरिद्रता दूर होगी, और सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव आपके कदम चूमेंगे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर आपके साथ मिलूंगा किसी अन्य विषय पर। नमस्कार।